गुज़श्ता रोज़ यानी 6 जनवरी 2022 को भारत ने बिलाखिर हमें जवाब दे ही दिया। तो भारत के जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारिजा, उन्होंने कहा कि जी कोई सूरत हाल तब्दील नहीं हुई 2016 के बाद कि हम सार्क समिट अटेंड करें। और मुझे तो हैरत ये होती है कि हम लिटरली लग रहा ये रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं भारत से कि भाई खुदारा अब आ जाइए, खपस कीजिए इन मामलात को, तो सार्क समिट को तो होने दीजिए। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये इंडिकेट कर दिया है ऑफिशियली कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड बदली नहीं है और उन्हें नहीं लगता है कि वो इस तरह के इन्विटेशन को वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। चले मान लेते हैं, ऐसा है भी, हम ये सब समझते हैं कि बाकी ममालिक भारत को नाराज नहीं करना चाहते। जी हाँ, एक लिहाज से तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उनको ईजी फील करना चाहिए। मुझे एक बात पे हैरानगी है नहीं कि इन्होंने क्या कहा, तो फिर तो शायद हम भारत को समझ ही नहीं पाते। मैं आपके जरिए आपके सारे व्यूअर्स को एक थैंक यू करना चाहूंगा पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को स्पेसिफिकली कि आप जो भेज रहे हैं ना वो डबल वैक्सीनेटेड भेज रहे हैं। ये अभी अभी एक लास्ट जो अभी एक एनकाउंटर हुआ है 2 दिन पहले, उसमें सर्टिफिकेट भी मिला। सिनोवैक जो चाइनीज वैक्सीन है वो लगाई थी उन्होंने, डबल वैक्सीनेटेड। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान सार्क की मेजबानी करने के लिए तैयार है और अगर भारत व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लेना चाहता तो वह वर्चुअली भी इसमें शामिल हो सकता है। एक तरह से पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने सार्क में शामिल होने के लिए भारत से भीख मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान को पहले यह सवाल पूछना चाहिए कि आपको सार्क की मेजबानी करने के लिए किसने कहा। यह सब पाकिस्तान खुद ही अपनी कहानियां बना लेता है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अब कुरैशी के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि बहुत देर से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए हमारी इस पर कोई भी आम सहमति नहीं जो शिखर सम्मेलन करने की अनुमति देती है। भारत के पाकिस्तान को साफ इनकार के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। गुज़श्ता रोज़ यानी 6 जनवरी 2022 को भारत ने बिलाखिर हमें जवाब दे ही दिया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम सार्क समिट करवाना चाहते हैं, 19वीं सार्क समिट, जो पाकिस्तान में नवंबर 2016 में होनी थी, वो नहीं हो सकी। उस वक्त आपको याद होगा 18 सितंबर 2016 को उड़ी अटैक हुआ था, जिसमें 19 या 20 भारत के फ़ौजी मारे गए थे। उसके बाद भारत ने कहा कि जी वो इस्लामाबाद नहीं आ सकता, उन्होंने बायकॉट किया, फिर बाकी ममालिक ने भी बायकॉट कर दिया और वो समिट नहीं हो पाई। तो अब पाकिस्तान ने दावतनामा का इरादा किया है कि जी हम तैयार हैं, और साथ में ये भी कहा है कि अगर भारत के वज़ीर-ए-आज़म या सदर नहीं आ सकते तो फिर भारत वर्चुअली ही अटेंड कर ले, ऑनलाइन अटेंड कर ले। तो कल गुज़श्ता रोज़ भारत के जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारिजा, उन्होंने कहा कि जी कोई सूरत हाल तब्दील नहीं हुई 2016 के बाद कि हम सार्क समिट अटेंड करें। सार्क समिट तभी अटेंड करेंगे जब पाकिस्तान अपनी जो दहशत गर्द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी है उसको तर्क कर देगा। तो चूँकि पाकिस्तान ने अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की, तो इसलिए ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं तब्दील हुए, तो कोई वजह नहीं बनती कि भारत सार्क समिट अटेंड करे इस्लामाबाद में। पहले तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ये सार्क समिट की बात करें इस वक्त, जबकि हमने जो इक़दामात भी लिए 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू और कश्मीर को लेकर, क्या हम ये वाकई तवक्को रखते हैं कि भारत इस वक्त सार्क समिट इस्लामाबाद में अटेंड करेगा? अगर ये हम तवक्को रख रहे हैं या रखते हैं तो फिर या हमारी ये एक किस्म की जो है हमारी असेसमेंट थी, तो फिर तो शायद हम भारत को समझ ही नहीं पाते। और मुझे तो हैरत ये होती है कि हम लिटरली लग रहा ये रहा था कि हम भीख मांग रहे हैं भारत से कि भाई खुदारा अब आ जाइए, खपस कीजिए इन मामलात को, तो सार्क समिट को तो होने दीजिए। तो ये कुछ सही मुझे तो समझ नहीं आई कि हमने क्यों ये किया। और फिर आपको सार्क से मिलना भी क्या है?
1985 से बनी हुई ये ऑर्गेनाइजेशन एक लिहाज से बिल्कुल डिसफंक्शनल है। तो मुझे नहीं समझ आता कि हम क्यों कर सार्क में इतना फोकस कर रहे हैं। और फिर एक और बड़े मज़े की बात इसमें हुई दोस्तों, चलिए ये तो आपने कर ही दिया, न जाने किस बुनियाद पे किया, क्या आपकी सोच थी। साथ में आपने ये भी कह दिया कि अगर भारत ख़ुद नहीं आना चाहता या सार्क अटेंड नहीं करना चाहता तो कम से कम दूसरे सार्क ममालिक को तो इजाज़त दे दे कि वो सार्क मीटिंग इस्लामाबाद में अटेंड करे, समिट। ये कैसी लैंग्वेज है या कैसी डिप्लोमेसी है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं दूसरे ममालिक को कि आपकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, आप भारत को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। चले मान लेते हैं, और ऐसा है भी, हम ये सब समझते हैं कि बाकी ममालिक भारत को नाराज़ नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात कही है। पहले उन्होंने बताया कि भाई हम इसको होस्ट करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम इंडिया से ये कहेंगे कि वो अगर फिजिकली इसमें शामिल नहीं भी होना चाहता तो इसमें वो वर्चुअली शामिल जरूर हो। तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि भारत के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि इसमें शामिल होंगे, पाकिस्तान आएंगे, या कि आप ऑनलाइन ही इसमें शामिल होना चाहेंगे? इंडिया ने बहुत क्लियर कर लिया है ओलिया, और आपका जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ही परफेक्टली वेल टाइम्ड है, क्योंकि जस्ट कुछ घंटे पहले ही 2-4 घंटे हुए हैं जब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये इंडिकेट कर दिया है ऑफिशियली कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड बदली नहीं है, और उन्हें नहीं लगता है कि वो इस तरह के इन्विटेशन को वो रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि किसी तरह से सार्क का जो इन्विटेशन है और जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं आपके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर द्वारा कि चाहे वो इन पर्सन नहीं तो कम से कम वर्चुअली अटेंड कर लें, सो वो मुझे नहीं लगता है इस तरह का कुछ भी जल्दी हो रहा है। लेकिन आलिया, मैं एक लार्जर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर देते समय एक ब्रीफ क्वेश्चन से आपके व्यूअर्स को भी अवेयर कराना चाहूंगा। ये हमें समझना होगा कि सार्क डिसमेंटल हुआ क्यों, डिसफंक्शनल हुआ क्यों। वो इसलिए हुआ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और हमने बार बार देखा है, 2016 में भी सार्क वाली बात हो रही थी, तब उरी अटैक हो गया और फिर वापस बालाकोट हो गया। सो इस तरह से हमने देखा है, पुलवामा के बाद में बालाकोट किया इंडिया ने। तो इस तरह से ना हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ होता रहा है, और उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आर्मी और ISI से लिंक मिलता रहा। इशू रहता है जो कश्मीर में टेररिज्म स्प्रेड हो रहा है, और उसके लिए मैं आपके जरिए आपके सारे व्यूअर्स को एक थैंक यू करना चाहूंगा पाकिस्तानी आर्मी और ISI को स्पेसिफिकली, कि आप जो भेज रहे हैं ना वो डबल वैक्सीनेटेड भेज रहे हैं। ये अभी एक लास्ट जो अभी एक एनकाउंटर हुआ है 2 दिन पहले, उसमें सर्टिफिकेट भी मिला। सिनोवैक जो चाइनीज वैक्सीन है वो लगाई थी उन्होंने, डबल वैक्सीनेटेड। सो एटलीस्ट चलिए उतना तो केयर किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी को इन्फेक्ट ना करे वहां पर। बट द इशू रिमेन्स कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करवाना, दैट इज द इशू। और ये आपको आपकी पॉलिटिकल जो क्लास है उसे अपने वर्चस्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए इस इशू को जिंदा रखना है हमेशा।